हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सारे पर डे वीडियो अपलोड करूँगा, तो मैंने भी 12 फेब सबका 13 फेब ने आज की सारे वो कवर कर लिया हूँ। आप सारे लोग देख के लाइक सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आपके सारे ओवरऑल सब कम्प्लीट ही मतलब हो जाएगा करंट अफेयर्स की। MCQ क्वेश्चन अथोरिस्टिक जी के भी इंक्लूड करता हूँ जो पास्ट है, जिससे आपको रिलेट कर पाएगा करंट अफेयर्स और बाकी जो पिछले इसका डेटा क्या था। तो जैसा आपको पता चला आज 13 फेब है तो इंडिया वर्ल्ड्स रेडियो डे है। तो यूनेस्को का जो जो 2026 का थीम है AI इज़ टूल नॉट ए वॉइस। हिंदी वाले देख सकते हैं कि रेडियो एक आर्टिफिशियल AI का उपकरण है, आवाज़ नहीं। तो उसी तरह सेम आज रेडियो किया, इसको जो रेडियो वेव्स को जो डिमॉन्स्ट्रेट किया था हेनरिक हेड्स, याद रखिएगा। और जो जी मार्कोनी है उन्होंने प्रैक्टिकल इनोवेशन किया था। और इंडिया में जो पहला ब्रॉडकास्टिंग हुआ था 1923 में बॉम्बे क्लब में हुआ था, बॉम्बे क्लब में, ठीक है। और 1900 हिंदी वाले देख सकते हैं 1923 में प्रसारण हुआ था। और इसका जो पहला हुआ था 1956 में इसका जो नामकरण हुआ था आकाशवाणी कर दिया गया था इंडियन रेडियो में, जो सुनते में होंगे। और अभी तो मन की बात भी करते प्रधानमंत्री, तो देख सकते हैं। हाँ, आज का जो दूसरा टॉपिक है ये करना होगा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आज नेशनल वुमेंस डे है। वुमेंस डे में जो सरोजिनी नायडू है उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है वुमेंस डे। तो आपको पता होगा कि ये जो दांडी मार्च और जो क्विट इंडिया मूवमेंट पे उन पे प्रैक्टिकल फिगर थी जो महात्मा गांधी के साथ एक जो चेहरा बनी थी ये भी थी। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 2094 कानपुर सेशन में 2095 का जो कानपुर सेशन था उस पर जो पहली वुमेन थी यही बनी थी प्रेसिडेंट। और ये जो पहले वुमेन गवर्नर जो राज्यपाल है वो बनी थी, इंडिया के फर्स्ट राज्यपाल है, वो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू है। अब ये हिंदी में ही दिखा देता हूँ आप लोग को, हिंदी वाले के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरोजिनी नायडू जयंती है 16 को के रूप में याद किया जाता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकता हूँ डायरी सेक्टर की, यहाँ पर जो श्वेत क्रांति की शुरुआत, श्वेत क्रांति जो 2.0 की शुरुआत यहाँ से की गई है। पहला जो अगर अब जब इसका जो पहला जो आया था 90s में जो आया था श्वेत क्रांति, तो जो वर्ल्ड में जो वाइट रिवोल्यूशन लाया था, देखिए जो वेंगस कुरियन है, तो वो कुरियन ने क्या किया था 97 में NDDB के साथ उन्होंने इंडिया पुलिस 25% ऑफ वर्ल्ड मिल्क, उन्होंने जो ऑपरेशन फ्लड ऑन किया था उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी जो गायों से जो मिल्क सप्लाई है वो ऑन होने लगी। तभी क्या होता था एक कंज्यूमर हो गया, मतलब जो तभी क्या होता था खाने और उसी को अपने ही घर में यूज कर लेना चाहता था। वैसे गाय कैसे आयात करेंगे, उनके गोबर या कुछ जो भी थिंग्स है उनके अपने ही होम कंज्यूम कर लिया जाता था। उसके बाद थोड़ी सेलिंग बनी, वो सेल होने लगे, तो इस तरह बाकी चीज़ें बनने लगी। तो वो पहला जो ये वर्ल्ड के थे, ये देखिए श्वेत क्रांति 1970 पे प्रोड्यूस किया गया था। तो अब क्या हो गया, अब दोबारा अमित शाह ने इसको लॉन्च किया 2.0 उसी तरह का। तो ये क्या है DCS सिस्टम जो 1.20 लाख जो न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है DCS, तो वो बनाए जाने के लिए स्थापना कर रहे हैं। तो अमित शाह ने ये बोला है, तो ये उन्होंने लक्ष्य रखा है। अब लक्ष्य कंप्लीट होता है कि नहीं वो देखना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, ये आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और कुछ पॉइंट्स हैं ये बता देता हूँ। जो दुर्लभ बीमारियों के लिए पहला जो राष्ट्रीय बायो बैंक है, बायो बैंक जो लाइसोसोम स्टोरेज डिसोजल LSDs का अध्ययन जो किया गया है, तो 28 चिकित्सा संस्थानों के सहयोग के साथ बनाया गया है। और उड़ीसा में जो क्या डिजिटल भूमि रिकॉर्ड क्या है कि QR कोड से जो अब सारे भूमि से उसके स्कैन्स और ये हो गए, तो धोखाधड़ी बनने का जो चांसेस उसको कम करने के लिए देखिए प्रॉपर्टी 4 है, इंग्लिश वाले देख सकते हैं QR कोड 4 प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा ने यूज किया है, तो ये भी देख सकते हैं। और इंडिया के सुरक्षा समझौता जो हो ही रहा है आपको पता ही है वो। और जो CTH 154 भारतीय नौसेना भारतीय समुद्री परीक्षण टॉल्क फॉल के कमाल संभाल लिए, तो वहाँ पर जो नौसेना परीक्षण होने जा रहे हैं तो वो कर रहे हैं।
और बांग्लादेश में जो चुनाव आया उसमें नेशनलिस्ट BNP जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं बांग्लादेश की। और इंडिया अज्यूम ब्रिक्स 2026 चेयरमैनशिप। अब जो इंडिया पे जो पता होगा कि ब्रिक्स में जो सबमिट होने जा रहा है, तो ये अब 4th बार हो रहा है। पहला 2012, 16, 21 और अब 26। तो अब ये दिल्ली पे होने जा रहा है ब्रिक्स न्यू समिट, ठीक है। हिंदी वाले के ऊपर है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ब्रिक्स है, सिर्फ कुछ देख। अब आप जो अगले टॉपिक आ जाते हैं। अब जो अगला टॉपिक है कि इंडिया ने जो है क्या कर रहे हैं, 3.2 लाख करोड़ राफेल मेगा डील। राफेल जो आपको पता होगा कि जो फ्रांस के साथ जो डील की थी लॉकडाउन से पहले या 2020 से पहले, लगभग 8 साल पहले, तो वो डील पे जो फ्रांस के साथ की थी कि वो एक 3 या 4 स्टेज पे वो मतलब एक खेप साइड से वो दे जाएंगे एक एक करके। तो वही अब 114 आ रहे हैं, जितने बचे हुए थे डील किए थे। 114 जो है वो राफेल जॉर्ज से असोल्ट किया गया है, उनको पेमेंट की गई, तो राफेल आ रहे हैं फ्रांस से, ठीक है। 2312 करोड़ जो डोनियर कॉन्ट्रैक्ट है वो एयरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो व्यायाम रक्षकों से, तो ये उन्होंने डील की है, ठीक है, हैल के साथ। और जो फर्स्ट ऑफ इन दिस काइंड्स IAF UK ट्रेनिंग, ये लोग जो अपने ट्रेनिंग करेंगे ब्रिटिश रॉयल फोर्स के साथ अपना। और जो स्ट्रेटेजिक का पॉइंट है कि लैंड रेवेन्यू हिस्ट्री, जो लैंड रेवेन्यू हिस्ट्री है वो क्या कहते हैं, जो 1719 जो परमानेंट सेटलमेंट थे, रोड पता हुआ कार्नवालिस था, तो विच इंट्रोड्यूस द जमींदारी जो सिस्टम था और सनसेट लॉ। तो एक स्ट्रेटेजी का पॉइंट था इसके अनुसार जो एयरपोर्ट जो उड़ीसा के लिए, इसके साथ एक जो स्ट्रेटेजी का पॉइंट है वो इंक्लूड कर दिया था मैंने, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे हिंदी वाले देख सकते हैं 114 राफेल जेट मेगा डील जो बोला था सरकार ने, अब जो उसको मंजूरी दे दी है, तो फिर से वो आ रहे हैं। और पहली बार IAF परीक्षा आ रहे हैं, पायलटों के साथ परीक्षण देंगे, तो देख सकते हैं। ये उतना ये नहीं है, बट ये देख सकते हैं राफेल के बारे में चीज़ें। और हाल के साथ जो डील किए हैं इंडिया ने वो। और स्टेटिक जो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्जिन द गोल्डन थ्रेशोल्ड की लेखिका, इनकी जो बुक है वो देख सकते हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड की लेखिका है। और 1913 में जो दांडी मार्च में सक्रिय हुई थी वो, प्लस किया था ये पहली इंडियन गवर्नर थी जो राज्यपाल थी, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। और जो वर्गीज कुरियन थे, ऑपरेशन फ्लड आपको पता होगा, जो श्वेत क्रांति के प्रणेता थे वो। और NDB जो ब्रिक्स बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, संघाई पे है, ठीक है, संघाई पे है। और चीन पे है। न्यू सदस्य इसका ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया और UAE है। हाँ, और जो राफेल दसॉल्ट एसोसिएशन, जो राफेल विमान करता के निर्माता है, दसॉल्ट एसोसिएशन, वो बना रहे हैं राफेल, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो सत्य की संघाती बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ था, ये जो संसद सिस्टम और जमींदारी सिस्टम में वो। तो इसी तरह मैंने स्ट्रेटेजी के और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड कर दिया है, जो इससे आप लोगों की हेल्प होगी। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हेल्प होगी, सपोर्ट करिए। मैं इस तरह और भी एनिमेटेड और स्ट्रेटेजी के साथ पॉइंट इंक्लूड करते रहूँगा, जो बहुत सारी हेल्प होगी। तो थैंक्स आप लोगों को सब, बाय।